देखो हम क्या कर रहे हैं, हम सेकंड मेथड पढ़ रहे हैं सेमी एवरेज मेथड का। और इस सेकंड मेथड में बेटा जी हम कर क्या रहे हैं, हमने क्या देखा था, ये हमारा जो केस बन रहा था यहाँ पे बन रहा था ऑड का केस, क्योंकि नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन हमारी कितनी आ रही थी, 9 आ रही थी। और नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन अगर 9 आ रही है बेटा, तो इसका मतलब क्या है कि ये ऑड का केस है। ठीक, इसी के बेसिस पे हम ऑड एंड इवन को डिसाइड कर रहे थे। अब हम इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन को जब देखेंगे तो हमने यहाँ पे क्या किया था, हम यहाँ पर क्वेश्चन को यहाँ पर हमने जैसे कि आपको इससे पहले इवन का केस भी बता रखा है कि आपको सीरीज़ को क्या करना पड़ेगा, 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ ईयर्स क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैंने कहा था कि आपको अगर अपनी सीरीज़ को डिवाइड करना है 2 हिस्सों में, तो आप क्या करोगे, जो मिडिल टर्म होगा, जैसे कि जो मिडिल टर्म होगा बेटा जी, उसको आप क्या कर दोगे, ऐसे ही छोड़ दोगे, जो कि आपने इस 5 को छोड़ रखा है। तो आप देखोगे अब ऊपर भी 4 एलिमेंट है और नीचे भी आपके 4 एलिमेंट आ रहे हैं। तो ये 4 एलिमेंट और नीचे के 4 एलिमेंट आपके क्या हो गए, हाफ हिस्सा हो गए। ये आपका फर्स्ट हाफ कहलाएगा और ये आपका सेकेंड हाफ कहलाएगा। ठीक, इसका फिर आपने टोटल किया, टोटल करने के बाद यहाँ की वैल्यू आपकी बेटा 48 आई, और फिर बेटा आपकी जो नीचे वाली वैल्यू आई वो आपकी 60 आई। ठीक है, ये वैल्यू आपकी बेटा कितनी आई, 60 आई। अब आपने क्या किया, इसका क्या फाइंड कर लिया, सेमी एवरेज। सेमी एवरेज फाइंड करने के लिए आपने क्या किया, 48 डिवाइडेड बाय 4 किया, क्योंकि नंबर ऑफ़ ईयर कितने हैं, 4, और यहाँ वैल्यू आ गई 12। और यहाँ पर आपने क्या किया, 60 डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, तो ये आ गई 15, क्योंकि नंबर ऑफ़ ईयर्स कितने हैं, 4, इसलिए 4 से डिवाइड किया। यहाँ तक सेमी एवरेज को हम लोग ने फाइंड कर लिया था। अब हमको प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी, हमें प्रॉब्लम आ रही थी ये देखने में कि हम वैल्यू प्लेसिंग कैसे कर रहे हैं सेमी एवरेज की, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी कि ये जो 4 साल दिए हैं इनके मिड की वैल्यू किस तरीके से फाइंड की जाएगी, है ना। तो यहाँ पर आप लोग को प्रॉब्लम आ रही थी, तो इस चीज़ को भी देख लेते हैं अब कैसे था वो। करना क्या था, मैंने आपको बताया था कि ये आपके सपोज़ पहला दूसरा तीसरा चौथा ईयर दे रखा है। अब इन दोनों के बीच का जो मिड ईयर होगा वो कौन सा ईयर होगा, मिड वैल्यू क्या होगी। तो मैंने आपको बताई थी 2 और 3 ईयर के बीच की जो वैल्यू होगी वो मिड होगी। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था बेटा, क्योंकि हमने कहा था ना कि एक साल, जैसे हमारा जनवरी से लेके दिसंबर तक ले लो, या 31 दिसंबर ऑफ 2020, और ये लो आप 31 दिसंबर ऑफ 2003। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगा, 6 मंथ आएगा, कि मतलब 6 मंथ पर हमारा यहाँ पर डिवीजन हो रहा है। तो हमने कहा था जो मिड वैल्यू आ रही है उसके सामने आप 12 रख दोगे। और अब हमें प्रीवियस ईयर में जाना है, मतलब पुराने 6 साल पे 6 महीने जाना है, मतलब इस वैल्यू से हमें 2002, मतलब ये सेकेंड ईयर पे जाना है। तो क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारी विड वैल्यू होगी उसमें से 6 मंथ की वैल्यू को हमें माइनस करना पड़ेगा। और इसी तरीके से 3 पे आने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारी मिड वैल्यू है ये 12, उसमें हमें प्लस करना पड़ेगा 6 मंथ की वैल्यू। ये कॉन्सेप्ट हमने, इसी तरीके से हम ट्रेंड वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। अब ट्रेंड वैल्यू को फाइंड करने से पहले बेटा हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं आपका एनुअल ग्रोथ। एनुअल ग्रोथ को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला दिया है। फॉर्मूला क्या है आपका, समेशन ऑफ x2 माइनस समेशन ऑफ x1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स इन हाफ, n1 n मतलब टोटल नंबर ऑफ़ ईयर्स माइनस n1। ये आपका फॉर्मूला है, बहुत आसान है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। 60 माइनस 48 डिवाइडेड बाय 4, 9 माइनस 4। ठीक, तो ये वैल्यू बेटा आपकी कितनी आ गई, 0.6। अब ये 0.6 वैल्यू आ गई आपकी। अब इस 0.6 को हम क्या करेंगे, ये हमारी क्या थी, एनुअल ग्रोथ थी। मतलब एक साल में हमारी कितनी ग्रोथ हो रही है बेटा, एक साल में हमारी 0.6 हो रही है, 1 ईयर ग्रोथ है। बट हमें क्वेश्चन में हमने देखा था कि हमें मिड में जब हमने डिवाइड किया था तो हमें 6 मंथ की भी ग्रोथ फाइंड करनी थी, क्योंकि हमें 6 महीने को माइनस करना है, 6 महीने को प्लस भी करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हमें 6 मंथ का फाइंड करना है तो उसके लिए हम बेटा क्या कर रहे थे, 0.6 को हम डिवाइडेड बाय 2 कर रहे थे, तो ये 0.3 आ जाएगा। इस तरीके से हमने 6 मंथ का ग्रोथ रेट या एनुअल ग्रोथ फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू फाइंड हो गई हमारी एनुअल ग्रोथ। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं अगर,
अगर हमें अपने ट्रेंड वैल्यूज़ को फाइंड करना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आपके ईयर्स हो गए। ये 5 और 6 से आपने मिड को डिवाइड किया और इसको 2 पार्ट में, इसी तरीके से जो 5th ईयर है इसको आप बीच से इस तरह से डिवाइड कर लेंगे। फिर आपने ये इस तरह से लाइन खींची। आपने क्या किया, यहाँ वाली जो ये मिड वैल्यू थी इसके आगे क्या लिख दिया, 12। अब ये मिड वैल्यू कब आ रही थी, 6th मंथ पे। और इसी तरीके से यहाँ नीचे देखिए 6 7 और 8 के बीच की जो मिड वैल्यू आएगी वो बेटा 15 आएगी। ठीक, अब ये मिड में है तो अब आप समझो यहाँ पर कहाँ पे हो, सेकेंड ईयर के 6th मंथ पे हो। तो अब आपको सेकेंड ईयर पे जाना है या थर्ड ईयर पे आना है, आप मिड में हो। सपोज़ आप जून में हो और आपको नेक्स्ट मंथ की जनवरी में नेक्स्ट ईयर की जनवरी में जाना है, तो आप क्या करोगे, 6 महीने ऐड करोगे। 6 महीने ऐड करोगे तो क्या होगा, आपको 6 महीने की वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। तो आप इस वैल्यू पे आने के लिए, जो आपकी ये थर्ड वैल्यू है, इस पे आने के लिए आप क्या करोगे, 12 प्लस 0.3। 0.3 क्यों किया, क्योंकि 0.3 क्या था आपका 6 मंथ का ग्रोथ रेट था। इसी तरीके से इस पे आने के लिए, फोर्थ पे आने के लिए आप क्या करोगे, 12 प्लस, पहले इस मिडिल वाली वैल्यू से आप थर्ड पे आए तो 0.3 प्लस किया। अब थर्ड से फोर्थ पे आए तो पूरा साल आ रहे हो तो ये आया आपका 0.6। इसी तरीके से ये मिड वाली वैल्यू से ये 2 थी, 12 है वैल्यू। अब 2 पे जाने के लिए हम माइनस करेंगे कितने टाइम का, 6 महीने की वैल्यू, तो ये वैल्यू आ जाएगी। फिर उससे ऊपर वाले एक साल और ऊपर जाने के लिए क्या करोगे, 12 माइनस 0.3 माइनस 0.6। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये मिड की वैल्यू थी 6 मंथ पे, 6 मंथ प्रीवियस गए तो 2 पे आ गए। 2 पे आने के लिए हमने 0.3 को माइनस कर दिया। फिर 2 से 1 जाने के लिए पूरा साल लग रहा था, इसलिए 0.6 को माइनस कर दिया। सेम चीज़ हम क्या करेंगे, नीचे अपनी यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, इस जगह पर भी, और हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक, अब इसमें हमें क्या करना है बेटा, कॉन्सेप्ट में इतना इस तरीके से तो फाइंड करना सभी को कल आ गया था क्लास में। मेन दिक्कत यहाँ पर आ रही थी कि ये जो हमने आपको बीच का महीना बीच का ईयर छुड़वाया था, जो कि जैसे कि आपकी ये सीरीज़ थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 5th वाली वैल्यू आपकी बीच की छूटी हुई थी, ये कैसे फाइंड करनी थी। ये वेरिफिकेशन भी आप समझ सकते हो कि आपका क्वेश्चन सही है कि नहीं। अगर ये वैल्यू सेम आ रही है तो आपका सही है। सपोज़ ऊपर वाले यहाँ पर क्या थी, 12 मिड की वैल्यू थी और यहाँ पे क्या थी, 15 मिड की वैल्यू थी। तो आप क्या करोगे, इस 12 की वैल्यू को यहाँ लिखोगे 12। अब समझो इस 12 से पहले 3 आओगे तो प्लस 0.3 करोगे। फिर उसके बाद इस 3 से 4 आओगे तो प्लस 0.6 करोगे। फिर इस 4 से 5 आओगे तो प्लस क्या करोगे, 0.6। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13.5। हमने क्या किया, तो हमने यहाँ पर बस इतना काम किया है। इस 5th ईयर की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमने 12 में प्लस किया 0.3, प्लस किया 0.6, प्लस किया 0.6। क्यों 0.3, क्योंकि ये मिड वाले से हमें 3 पे आना था, इसलिए हमने 0.3 लिया, क्योंकि इसके बीच में 6 महीने का डिफरेंस था, इनके बीच में 1 ईयर का डिफरेंस था और इनके बीच में 1 ईयर का डिफरेंस था, इसलिए 2 बार 1 ईयर का डिफरेंस लिया और 1 बार हाफ ईयर का डिफरेंस लिया और आपने इसको ऐड कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई 13.5। इसी तरीके से यहाँ से लोगे, ये 15 दिया है, 15 ये मिड का दिया है। अब इस मिड से 7th मंथ के लिए जाने के लिए 0.3 को माइनस करोगे। फिर 7 से 6 मंथ जाने के लिए 0.6 को माइनस करोगे और 6 से 7th के लिए जाने के लिए क्या करोगे, 0.6 को माइनस करोगे। अगेन ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13.5। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और जो ये मिड की वैल्यू है ये आपको 2 बार फाइंड करके दिखानी है क्वेश्चन में, तब आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा। ठीक है, और आंसर सेम आना चाहिए। जैसे 13.4 दिया है तो 13.4 13.5 13.6 तक का अगर आ रही है वैल्यू और थोड़ा सा डाइवर्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बेटा।